भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना कार्यकाल का अंतिम कार्य दिवस पूरा कर लिया है। कोर्ट रूम में मामलों को सुनने के बाद उनका विदाई समारोह भी हुआ। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी और मंच से उनके साथ बिताए हुए समय को याद करते हुए अपने अपने किस्से सुनाए। इसी मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने सीजेआई चंद्रचूड़ की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ को देश के सबसे महानतम न्यायाधीशों में से एक बताया। कपिल सिब्बल ने इस दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ के पिता को याद करते हुए कहा कि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि मुझे उनके पिता के सामने बहस करने का भी सौभाग्य मिला, जो 17 वर्षों तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वे बेहतरीन जज थे, लेकिन आप उनसे आगे निकल गए। सिब्बल ने कहा कि अपने निर्णयों के माध्यम से आपने अज्ञात जल को रेखांकित करने की इच्छा प्रदर्शित की और यह प्रतिबिंबित किया कि आपने शायद अपने पिता की विरासत को पार कर लिया है। सिब्बल ने कहा कि मुझे याद है जब मैंने इसी अदालत में वकालत शुरू की थी तब केवल 4 अदालतें थी। कोर्ट नंबर 5 में रजिस्ट्रार बैठते थे और जिस तरह के मामले कोर्ट में सामने आते थे उनमें कोई जटिलता नहीं थी, लेकिन वास्तव में कुछ ही दिन पहले दुनिया बदल गई और मैं इसे आपके साथ साझा कर सकता हूं। और ये वो चुनौतियां हैं जिनका सामना हमारे न्यायाधीशों को आने वाले समय में करना होगा। सिब्बल ने इस दौरान डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि आप ऐसे जटिल मुद्दों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे जिनसे पहले के चीफ जस्टिस बचते थे, जैसे अनुच्छेद 370, इलेक्टोरल बॉन्ड और समलैंगिक विवाह मामला इत्यादि। Years go by, and the other attribute of Chief Justice was that he was willing to deal with these complex issues, and I dare say that the past Chief Justices would not allow themselves to deal with those issues for years. Whether it was 370, or it was same-sex marriage, or it was electoral bonds, or any of those very large issues that actually changed the contours of our being. You were willing to take it forward. You were willing to address the issues within the contours of those complexities, and you addressed them with great clarity. And therefore, we must thank you for all that you have done. We may not agree with you. It's not necessary to agree. But at least we must give you and salute you for the fact that you were ready, willing to deal with those complexities. आपको बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ को 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 9 नवंबर 2022 को अपनी काबिलियत के दम पर वे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। उनके पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वे सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अपने अंतिम कार्य दिवस पर उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल करने जैसा बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय के लिए मामला 3 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया गया है, जो ये तय करेगी कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा फिर से दिया जाए या नहीं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल ऐसे समय पर समाप्त हो रहा है जब देश में न्यायपालिका पर कई गंभीर और संवेदनशील मुद्दों का भार है। उनके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना बनेंगे।